हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ताजगी से भरा हुआ पौष्टिक और पेट को ठंडा, बिल्कुल ही किसी भी गड़बड़ी से मुक्ति पाने के लिए एक शरबत। और वो शरबत है सौंफ का। ये शरबत आप मतलब सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं, दोपहर में भी पी सकते हैं। इसमें टाइम का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इस शरबत को कब पिएंगे। और ये पेट के जो जैसे दर्द वगैरह होता है इस मौसम में, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और सौंफ के बारे में एक बात बता दूं मैं कि इसको अगर आप कच्चा खाते हैं तो ये आपके मुंह में अगर आपको कोई बदबू वगैरह है, जैसे हो जाता है कई बार दांतों की वजह से, तो उसमें भी ये आपकी बदबू को दूर कर देगा। और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, नींद बहुत अच्छी आती है इससे। तो इस चीज़ का शरबत अगर हम पिएंगे, जो कि इस गर्मी के मौसम में थोड़ी सी हमें ताजगी भी देगा और साथ में पेट को भी ठंडा रखेगा, सारी बीमारियों से भी दूर रखेगा, तो क्यों ना बनाएं। तो चलिए बनाते हैं सौंफ का शरबत, या इसे सौंफ का पानी भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं 2 अढ़ाई चम्मच सौंफ ले रही हूँ। और सौंफ को मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये सौंफ कुछ इस तरीके का है, जैसे कि ये थोड़े मोटे दाने वाला है। एक होता है बहुत ही पतला बारीक सा, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको वो मिले तो आप उसका यूज़ कीजिए, अगर नहीं मिले तो आप इस सौंफ का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में स्वाद एक जैसा होता है। उसके लिए ये बोलते हैं कि वो थोड़ा सा देसी होता है। और दोनों ही सौंफ के अंदर आपको एक ठंडक मिलेगी। इसकी जो तासीर होती है, एक बेस जो होता है वो इसकी ठंडी होती है। तो इसलिए इसको ज़रूर पीजिए इस गर्मी के अंदर, गर्मी के मौसम में। और कभी भी पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको सुबह पिएं, शाम पिएं या दोपहर पिएं, जब आपका मन करे तब पिएं। चलिए इसको बनाना अब शुरू करते हैं। मैंने इसे रात को भिगोने के लिए रख दिया था और सुबह देखिए कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा आ जाता है पानी के अंदर, और थोड़ा हरा हरा आपको दिखेगा। और बहुत अच्छे से फूलना चाहिए ये। अगर नहीं फूलेगा तो आपको उतनी पौष्टिकता नहीं मिलेगी जितना पौष्टिकता आपको इस तरीके से पानी में डाल के रखने से होता है। यहाँ पर मैंने मिश्री ली है। और मिश्री के लिए एक बात बता दूं कि ये मिश्री भी पेट को ठंडा रखती है। मिश्री भी पेट के लिए बहुत ही वरदान है और ये काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है। ये मिश्री चीनी से थोड़ी सी कम मीठी होती है, तो इसकी मात्रा आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको चीनी खाना मना है तो इस मिश्री का यूज़ ज़रूर करें। मिश्री बहुत ही फ़ायदेमंद है, खासकर गर्मियों के मौसम में तो ज़रूर खाएं। अगर आपको मिश्री अच्छी लगती हो तो आप हर चीज़ में मिश्री डालें। इसका मिठास थोड़ा सा कम होता है। कई बार आपके पास अगर आ जाते हैं मिश्री कहीं से गिफ्ट में, और आप जैसे मैं तो चाय में डाल देती हूँ, तो मीठी थोड़ी कम होती है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है तो। चलिए इस मिश्री को हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। और इसमें इसको कहते हैं धागे वाले मिश्री होते हैं। ये धागा इसके अंदर होता है, देख सकते हैं कि कुछ धागे निकले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े वाले नहीं हैं और छोटे, थोड़े से छोटे वाले हैं। थोड़े छोटे टुकड़ों में था, तो बहुत बड़े बड़े धागे नहीं हैं इसके अंदर। लेकिन हाँ, धागा ज़रूर निकलता है इसके अंदर से, तो उसको निकाल के फेंक दें। और मिश्री तो जैसे चीनी बनता है ना, पॉलिश्ड होता है वो, तो वो इसके बाद वाली प्रोसेस होती है। लेकिन जब हमारा चीनी बनता है तो वो इसी तरीके से बन के आती है, इसी मिश्री ही होती है। और वो मिश्री को फिर चीनी की तरह बनाया जाता है। तो चलिए मिश्री को मैंने कूट लिया और इसे अब हम ग्राइंडर जार में रखेंगे और इसको पीस लेंगे, बिल्कुल जैसे बारीक चीनी पीसते हैं ना, उस तरीके से। इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 6 से 7 इलायची। और इलायची डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि पेट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और सारी चीज़ें आपके दांत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैंने इलायची डाल के इसको पीस लिया। कुछ इस तरीके से आपको पीसना है, बिल्कुल ही बारीक। तो मैंने यहाँ 2.5 चम्मच जब लिया था सौंफ, 2.5 या 3 चम्मच, तो उसमें 1 कटोरी मैंने मिश्री डाली है। क्वांटिटी आप मान के चलिए जैसे कि 5 से 6 चम्मच ये हो जाएगा। अगर आपको मीठा और बना करके रखना है तो, अगर तुरंत तुरंत पीना है तो बस थोड़ा सा आप बनाइए और फटाफट बनाइए और फटाफट पीजिए। चलिए अब मैंने जैसे मिश्री को पीस लिया, तो उसी जार में मैं अब ये जो हमने सौंफ को भिगो के रखा था उसे भी पीस लेंगे।
और इसे बिना पानी के पीसेंगे क्योंकि हल्का फुल्का पानी इसके अंदर है, तो वो उसकी वजह से साथ में पिस जाएगा। और मैंने जान के इसी में पीसा है कि उसकी मिठास जो है सौंफ के अंदर आ जाए। तो ऐसे नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा छान लिया और पानी देखिए साइड में रख लिया। इसको फेंकना नहीं है, आपको बाद में ये काम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पीसा है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा पीसेगा, और जितना महीन पीसेंगे उतनी अच्छी बात है। तो जितना हो सकते उतना आप इसको बारीक पीसिए, और पीसने के बाद फिर इसे हम क्या करेंगे, जो पानी हमने बचा के रखा था इसका उसके अंदर मिला देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक बराबर सा हो जाएगा। और अगर आपको पीते टाइम मतलब लगे कि गाढ़ा है या थोड़ा मीठा ज़्यादा है तो आप पानी मिला के पी सकते हैं। तो चलिए ये जो मिश्री है जिसको मैंने बर्तन में निकाल के रखा है, तो उसी में इस सौंफ को भी हम छान के निकाल लेते हैं। अब उसके अंदर जो एक ये रफेज भाग है ना, रफेज जो ये ऊपर का छिलका होता है, वो तो मुंह में जाते ही थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा या नहीं खाने का मन करेगा। तो इसको निकाल के आप फेंक सकते हैं। इसमें जो भी था वो पिस चुका है। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से छन्नी से छान लीजिए, जिससे कि आपके मुंह में ये छिलका ना जाए। और इसको आप बना के रख लीजिए। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, अगर इस मिश्री और सौंफ के पानी को आपने गैस पे उबाल के रख लिया तो इसको तकरीबन 1 महीने तक इस शरबत को आप पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बना के रखा और ऐसे ही पीना है आपको, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बजाते कि आपको अगर गैस पे उसको उबाल के आपने रख लिया तो वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बना के रख लेते हैं तो ये चलेगा तो सिर्फ 15 दिन। लेकिन हाँ, आप इससे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ ले सकते हैं, और आप जिस चीज़ के लिए आपको लेना है वो उसमें वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसको ऐसे ही कच्चा ही पानी में डाल के और भिगो के फिर ऐसे बना के पीजिए। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैं अभी आपको पानी और आइस डाल के बना के दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको दूध में पीना है तो आप दूध में भी डाल के इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठंडा ठंडा दूध लीजिए और उसके अंदर इस सौंफ के पानी को डालिए। क्योंकि इसमें मिश्री डला हुआ है तो मीठा बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ठंडा पानी में यार डाल लें। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। और ऊपर से मैं थोड़ी सी इलायची का जो ऊपर का छिलका होता है उससे गार्निशिंग कर रही हूँ। और आप चाहें तो पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, पर इतना रिच नहीं बनाना। ये जितना हल्का फुल्का रहेगा उतना आपका शरीर में ये फ़ायदा करेगा। वीडियो अच्छा लगे कहीं पर भी तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी।